सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है। ऑटोमेटिक राइटिंग ये वो राइटिंग है जिससे कि हम पेपर पर हमारे अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसका हम आंसर ले सकते हैं। इसमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हेल्प करेगा हमारे क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। जो ऑटोमेटिक राइटिंग है ये मेडिटेशन के बेस पे एक हीलिंग थेरेपी है। मेडिटेशन करके हम हायर सेल्फ से, गॉड के साथ और स्पेसिफिक सम एंजल्स के साथ भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। और उनसे जब एक बार हमारा अच्छे तरीके से कनेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर हमारे माइंड में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। इसमें हमारा कनेक्शन होना गॉड के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किस तरीके से गॉड के साथ कनेक्शन किया जाता है ये हम आने वाले नेक्स्ट के टॉपिक्स में जानेंगे। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको किस तरीके से हमने एनर्जाइज करना है, पॉजिटिव बनाना है, ताकि हम ऑटोमेटिक राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकें। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है? ऑटोमेटिक राइटिंग में हम अपने सामने एक नोटबुक रख सकते हैं या फिर एक प्लेन पेपर रख सकते हैं। उस प्लेन पेपर में हम अपना जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हैं और उसका हम आंसर ले सकते हैं। इसमें जो स्पेसिफिक एंजल है उसके साथ हम मेडिटेशन में कनेक्ट होके उनसे हम उन स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो इसमें जो एंजल जो है ऑटोमेटिक राइटिंग करने के लिए हमें हेल्प करेगी। उससे हम कनेक्ट होके और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा हाथ पकड़िए और हमारे हाथ में जो पेन है उसको मूव करिए। तो प्लेन पेपर जो हमारे सामने या फिर नोटबुक जो हमारे सामने होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा हैंड धीरे 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 मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इट टेक्स टाइम। इसको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस लग सकती है, कुछ लंबे समय की प्रैक्टिस भी लग सकती है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को, छोटे चाइल्ड को सिखाया जाता है ABCD लिखाना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसको लिखना ना आए। उसी तरीके से जो ऑटोमेटिक राइटिंग है इसको भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन हमारा कनेक्शन होना गॉड के साथ, एंजल्स के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब हमारा कनेक्शन गॉड के साथ, एंजल्स के साथ अच्छे तरीके से होगा तो हमारे सामने जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आंसर लेने के लिए। तो किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए? सबसे पहले तो हमें धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से ट्राई करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसका आंसर बहुत लंबा चौड़ा हो या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती हो, तो वैसे क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में नहीं पूछने चाहिए। स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले धीरे धीरे स्मॉल क्वेश्चन से ट्राई करना चाहिए। जैसे कि जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें यस या फिर नो में ही मिल पाए, उसका सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे ये स्पेसिफिक बिजनेस करना चाहिए? तो इसका सिंपल है आंसर, यस तो आपको करना चाहिए, नो तो आपको नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि हमने इसमें 2 क्वेश्चंस मिक्स करके पूछने हैं, मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमने क्वेश्चन नहीं पूछना।
ऐसे हमने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है जिसका सिंपल एंड स्ट्रेट आपका क्वेश्चन और उसका सिंपल एंड स्ट्रेट आपको वन आंसर मिले, यस या फिर नो में। क्या मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी चाहिए, क्या मुझे ये स्पेसिफिक बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिससे कि हम फ्यूचर के बारे में गाइडेंस ले सकें। अगर हम फ्यूचर के बारे में कोई राइट स्टेप लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, खुद के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं या फिर किसी और पर्सन के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, ताकि वो पर्सन फ्यूचर में कोई गलत स्टेप ना उठाए या फिर फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए या फिर प्रेजेंट लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस है उनका हम आंसर ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू ले सकते हैं। इससे हम आंसर्स खुद के लिए भी ले सकते हैं, किसी और पर्सन के लिए भी ले सकते हैं। जब धीरे धीरे हम स्मॉल क्वेश्चन से आंसर लेना स्टार्ट कर देंगे और हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस इंक्रीज होती जाएगी, तो जो हमारा कनेक्शन है गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा आंसर लेने का लेवल है ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, वो भी धीरे धीरे बाय द प्रैक्टिस, बाय द टाइम, वो धीरे धीरे एनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें काफ़ी मुश्किल आए, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। जब एक बार प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए तो आप पेजेस के पेजेस भर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। गाइडेंस के लिए आप किसी और पर्सन के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं, खुद के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं, प्रेजेंट को सुधारने के लिए गाइडेंस मांग सकते हैं, प्रेजेंट में क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, किसी और पर्सन को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर फ्यूचर को संवारने के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। क्या स्टेप्स आपको प्रेजेंट पे लेने चाहिए, क्या स्टेप्स आपको फ्यूचर में लेने चाहिए, किस डेट को, किस टाइम को आपको क्या करना चाहिए, गॉड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई पोइम भी लिख ले, कोई सॉन्ग भी लिख ले। काफ़ी लोगों ने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू पोइम्स लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं। इस तरीके से हम पेजेस के पेजेस भी फिलअप कर सकते हैं बाय द प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है। इसमें हमने पेपर लेना है या फिर नोटबुक लेनी है, उसमें हमने क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके हम आंसर्स ले सकते हैं। जब फ्यूचर के बारे में कोई गाइडेंस लेनी है, प्रेजेंट के बारे में कोई गाइडेंस लेनी है, खुद के लिए कोई गाइडेंस लेनी है या फिर किसी और पर्सन के लिए कोई गाइडेंस अगर हमें लेनी है, तो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन विद द गॉड, विद द हेल्प ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, वी विल बी एबल टू डू ऑटोमेटिक राइटिंग। अगर हमारा कनेक्शन गॉड के साथ मेडिटेशन के थ्रू, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अच्छे तरीके से नहीं हुआ है तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने में नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि मेडिटेशन में अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस कर लें और हमारे जो ह्यूमन बॉडी की एनर्जीज हैं उसको सबसे पहले हम एनर्जीज को बैलेंस करना जाने। हमारी ह्यूमन बॉडी और वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी एनर्जीज के बेस पे चलती है। अगर एनर्जीज बैलेंस होगी हर चीज़ की तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पर एनर्जीज ज़्यादा हो गई तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर कहीं पर एनर्जीज लो हो गई तो उसमें भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इन्हीं एनर्जीज लेवल में कोई ब्लॉकेजेस हो, कोई नेगेटिव एनर्जीज हो तो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव किया जाता है, ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है, एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स के बेस पे बनी है, 7 चक्रास के बेस पे बनी है। तो किस तरीके से हीलिंग्स करनी है, मेडिटेशन के थ्रू कैसे हमें आंसर्स लेने हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, ये हम आने वाले नेक्स्ट के टॉपिक्स में जानेंगे। सत श्री अकाल।